जो बड़ी पावन और पवित्र है माना, बड़ी दिव्य है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालिंदी गंगा कालिंदी संगमे, जहां पर 3 नदियों का महाराज जहां पर मिलन है, ऐसा वो प्रयाग। महाराज प्रयाग की भूमि को हमारे शास्त्रों में बड़ा पवित्र कहा गया है, दिव्य कहा गया है। जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जहां पर मिलन है, वर्णन आता है महाराज हमारा जो ये भाल है, इस भाल को भी त्रिवेणी कहा गया है। भाल पर 3 रेखाएं होती हैं। 3 रेखाएं होने की वजह से हमारे भाल को भी शिव पुराण में त्रिवेणी कहा गया है। प्रयाग में 2 नदियों का दर्शन होता है, गंगा जी का दर्शन होता है, यमुना जी का दर्शन होता है, और माता सरस्वती जो हैं वो अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार से हमारे भाल पर भी जो 3 रेखाएं हैं, इन 3 रेखा इला, पिंगला और सुषुम्ना जिनके नाम हैं, इला का दर्शन होता है और पिंगला का दर्शन होता है, और सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है ये अदृश्य रहती है महाराज। 3 रेखाओं का यहां पर मंगलमयी संगम है। सारे ब्रह्मांडों में 3 करोड़ 10,000 तीर्थ हैं। वो सभी जो तीर्थों के जो राजा हैं वो प्रयाग है। ऐसा वर्णन आता है कि प्रयाग की भूमि पर साधु संतों के द्वारा कथा कीर्तन यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े आयोजन अनवरत चलते ही रहते हैं। वो कभी महाराज पूरे नहीं होते, हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ऐसी महाराज वो पवित्र भूमि है। और एक बड़ी सुंदर बात यहां पर लिखी है, कहते हैं कि भैया स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, ब्रह्मलोक जाने की सीढ़ी है। तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सीढ़ी है। ब्रह्मलोक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग जाने की जो सीढ़ी है वो प्रयाग की भूमि पर है। कैलाश जाने की जो भूमि या सीढ़ी है वो काशी की भूमि पर है। और जिनको गोलोक जाना है, भगवान कृष्ण के धाम जाना है, उनके लिए महाराज गोलोक में जाने के लिए वो सीढ़ी वृंदावन में है। अर्थ बिल्कुल सीधा है। भगवान महादेव के जो भक्त हैं वो काशी में निवास करके भगवान शिव के धाम कैलाश जाते हैं। यज्ञ आदि अनुष्ठान, पूजा पाठ, पुण्य का अर्जन करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं प्रयाग की भूमि से। और कृष्ण की भक्ति में जो डूबे लोग हैं वो वृंदावन की भूमि के द्वारा गोलोक जाते हैं। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव।